आपने आप भी यूथ हैं, आपने चीफ मिनिस्टर योगी के बारे में सुना होगा। आपको लगता है कि जैसा उनका काम है, बेहतर काम है, ऐसे चीफ मिनिस्टर की डिमांड होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए because he did lot of things for us. Like what? Like earlier there were no safety about the girls. Now he has taken lot of actions against the girl so that the UP is safe now. बिल्कुल। योगी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं प्रदेश में। नहीं, अखिलेश जी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी भूतपूर्व, वो जो है जातिवाद की लड़ाई लड़ते हैं। अखिलेश यादव जातिवाद की लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, जातिवाद। वो मुस्लिम जो है मुस्लिम के भक्त हैं। तो वो तो कहते हैं कि मंदिर वो भी बनाते हैं, अखिलेश यादव बनाते हैं। इतना दिन कहाँ थे? इतना दिन कहाँ थे? संहार उनके पिताजी कराए हैं। एक तरफ है योगी जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ है अखिलेश यादव जो डंका ठोक रहे कि इस बार तो योगी जी का सफाया होने वाला है और यादव जी है वो कुर्सी पर आने वाले हैं। कौन क्या लग रहा है? यादव जी अपनी सीट बचा लेना, योगी जी को तो जब भेजेंगे वो। सीट बचा ले तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे ममता बनर्जी अपनी सीट ना बचा पाई, नहीं बचा पाई, अखिलेश भी ना बचा पाएंगे। अरे पर यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, कह रहे भाई जलवा है उनका। वहाँ भी तो जलवा था दीदी का। अच्छा जी, वहाँ भी तो भैया आ गए अब। तो क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर आ जाइए आप। अच्छा, आपको योगी जी बढ़िया लगते हैं या अखिलेश यादव बढ़िया लगते हैं? मुख्यमंत्री है योगी अखिलेश यादव बढ़िया लगते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? फिरोज। फिरोज भाई, क्या कहना चाहोगे? उत्तर प्रदेश में विकास है या नहीं है? है, विकास तो है पर जो हो रहा है मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अखिलेश की सरकार थी पहले, वो थोड़ा सही माहौल था। यहाँ क्या समस्या है अभी? बहुत माहौल मतलब बिगड़ गया। मैं जो रहता नहीं हूँ ना, अभी आया हूँ नया। समस्या क्या आपको क्या समस्या लगती है? सही है अभी तो यहाँ पर, खैर हाँ। बस। इस बार के चुनाव में कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? अखिलेश यादव। क्यों? उनसे बहुत फायदे मिलता है हम लोगों को। जैसे कि क्या फायदे? बहुत हम लोगों के लिए बहुत हेल्प करते हैं वो लोग। योगी नहीं समझ पा रहे हमारी बात। योगी जी आपकी बात नहीं समझ पा रहे? कौन सी बात नहीं समझ पा रहे? थोड़ा बहुत बताइए। बहुत मसला है योगी का भैया। कोई आप मुस्लिम हैं, एक सवाल उठता है कि मुसलमानों को अभी नमाज के लिए मना किया गया कि आप सड़कों पर नहीं पढ़ सकते हैं। अखिलेश आएंगे तो अलाउड हो जाएगा? हाँ, अलाउड हो जाएगा। अखिलेश यादव आ जाएंगे जिस दिन नमाज पढ़ने लगेंगे हम रोड अलाउड हो पे। जाएगा। तो कह रहे रोड पे तो पढ़ना गलत हो गया ना, रोड पे तो नहीं पढ़नी चाहिए। इनके तो हिंदू समाज के तो निरो प्रोग्राम आते हैं, कोई मने नहीं करता। हाँ। रोड पे से निकालते कह रहे हैं। नमाज रोज होती है ना। ताजिया नहीं उठती है रोड पर, तो हमको मने नहीं। 10 मिनट के लिए नमाज ताजिया होता नहीं है। उठती है। ताजिया होता है ना? ताजिया उठता है, मतलब ताजिया ताजिया पे पे चले जाता है। ताजिया नहीं उठती है। नमाज खाली 10 मिनट के लिए होती है, उसके बाद नहीं होती है। कह रहे 2 मिनट के भीतर जो है, अगर यहीं पर आप अगर कोई गाड़ी खड़ी कर दे तो 2 मिनट में कह रहे इतना गंदा ट्रैफिक हो जाएगा जिसकी हद नहीं है। तो 10 मिनट में तो प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन काय के लिए बनाया गया है। प्रशासन इसको तभी तो मना कर रहे हैं ना वो कि नहीं पढ़नी है। हमको बराबर। अच्छा, और क्या आपको समस्या लगती है इसके अलावा? और क्या समस्या? हिंदू और मुस्लिम वो सब बरोबर है। जी समझा है, हिंदू की भी सुना है योगी और मुसलमान की भी सुना, दोनों की सुना है। दोनों को सुनते हैं। बस इससे पहले के रोड पे नमाज होती नहीं थी। होती थी तो वो ट्रैफिक जाम भी होता था और लोग परेशान भी इतना होते जाम नहीं होता। 10 मिनट की नमाज होने में कि जाम हो जाएगा रोड पे? नहीं होता है 10 मिनट नहीं होता ना। अच्छा, मुलायम सिंह की उसमें सरकार में क्या नमाज नहीं हो रही थी? पर कह रहे ताजिया पे कहाँ बैन है? जैसे मैं और भी लोगों से थोड़ा बातचीत का प्रयास करता हूँ। मैम क्या नाम है आपका? दीप्ति। दीप्ति, आपने उत्तर प्रदेश में देखा है डेवलपमेंट, आपको लग रहा है कि वाकई में गवर्नमेंट के चुनाव होने वाला है 27? आप भी यूथ हैं, आपने चीफ मिनिस्टर योगी के बारे में सुना होगा। आपको लगता है कि जैसा उनका काम है, बेहतर काम है, ऐसे चीफ मिनिस्टर की डिमांड होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए because he did lot of things for us. लाइक व्हाट? Like earlier there were no safety about the girls. Now he has taken lot of actions against the girl so that the UP is safe now. बिल्कुल। I can say this. आपको लग रहा है कि यूपी अभी सेफ है पहले के कंपेयर में? Yes. आप बाकी यूपी घूमे हैं, अयोध्या वगैरह घूमे हैं आप? सब घुमा है मैंने। आपको लगा कि पहले जो तस्वीर थी अयोध्या की, वहाँ पर पहले माफियाओं का राज हुआ करता था, पहले टोल हुआ करती थी, अभी थोड़ा इजी हो गया वहाँ पे घूमना और तमाम चीजों का? अच्छा, आपको क्या लग रहा है योगी जी आपको बेस्ट सीएम लगते हैं? Same, we both came yesterday only in here, Noida. So we, डू यू नो अबाउट योगी आदित्यनाथ? He is the chief minister of Uttar Pradesh. yeah, I know about him, and what I heard that everything is going great, but now things are still there that we have to work upon. क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का जलवा अब भी बरकरार है? क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में लोगों को लग रहा था कि भाजपा यहाँ हार जाएगी और यहाँ से बाद में अब भाजपा के हार का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन जो कुछ हुआ वो लोगों को दंग कर गया। अब हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में और ये सेक्टर 18 है। यहाँ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में यानी कि आगामी चुनाव में योगी वर्सेस अखिलेश में भारी कौन है। अब देखिए लोग क्या कहते हैं, आप युवा भी हैं। एक तरफ है योगी जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ है अखिलेश यादव जो डंका ठोक रहे कि इस बार तो योगी जी का सफाया होने वाला है
और यादव जी है वो कुर्सी पर आने वाले हैं, कौन क्या लग रहा है? यादव जी अपनी सीट बचा लेना, योगी जी को तो जब भेजेंगे वो। सीट बचा ले तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे महाराज? ममता बनर्जी अपनी सीट ना बचा पाई, नहीं ऐसे बचा पाई। अखिलेश भी ना बचा पाएंगे। अरे पर यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, कह रहे भाई जलवा है उनका। वहाँ भी तो जलवा था दीदी का। अच्छा जी। वहाँ भी तो भैया आ गए अब। हाँ। तो यहाँ भी योगी जी को कोई कुछ नहीं जा भैया। ऐसा क्या कारण है कि योगी जी को कोई अब क्या हरा नहीं सकता, क्या कारण है? भैया नहीं हरा सकता, नहीं हरा सकता। कारण हिंदू क्या है? के लिए वो अपना काम करते हैं बहुत हाँ। बढ़िया, और सब साथ लेकर चलते हैं वो सब। प्रदेश को, इतने बड़े प्रदेश को पहले क्या होता था देख लो आप। हाँ। अब क्या होता है? गुंडा राज था पहले, गुंडा राज खत्म है सब, माफिया राज खत्म है। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, अखिलेश यादव के लोग ये कहते हैं कि माफिया है, लेकिन वो भाजपा वाले माफिया हो गए हैं तो उनको रखा हुआ है। वो अखिलेश अगर कोई यादव वाले हो तो उनको बोलेगा कि मार गिराएंगे। वो अखिलेश वाले हैं ना। तो ये बौखला गए हैं हाँ, क्या ये? बौखला गए हैं। वो गर्मी ज्यादा हो रही है ना, गर्मी ज्यादा हो रही है तो फिर वो हार गए 2-3 बार। हाँ। उनकी पर पार्टी अखिलेश यादव आजकल बड़ा भंडारा करवा रहे हैं। अखिलेश यादव जो है मंदिर बनवा रहे हैं। कर अखिलेश यादव भी बड़ी हिंदू की चिंता है अखिलेश यादव को भी। तो कौन सा मंदिर बनवा रहे भैया हमें कह रहे महादेव जी का मंदिर बना रहे हैं, केदारनाथ मंदिर के जैसा बना रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं। कौन सा मंदिर बनवा रहे? आज तक वो रामलला दर्शन करने तो गए नहीं है। वो तो कह रहे हैं वो तो भाजपा वालों का है ना। वो बाबा होगा ना मंदिर, जब वो बनवा रहे तो भगवान भी तो शिव भोले भी तो भाजपा वालों के हैं वो। अच्छा जी। हाँ, अखिलेश भोले की दाल नहीं गिरने वाली बाबा, है। भोले बाबा किसके हैं फिर वो? हाँ। वो मतलब अखिलेश के। अच्छा, हाँ, ये तो राम तो चलो भाजपा वालों के, भोले बाबा किसके हैं फिर? तो वो किसके? वो मतलब अब उनको लग रहा है भाजपा के। हाँ, तो वो बता दो ना, वो भाजपा के। आपको लग रहा है कि योगी जी का काम बढ़िया है? भैया बढ़िया है, 100% बढ़िया केवल है। ये वाला बढ़िया है कि भाई वो हिंदूवादी नेता है, बुलडोजर वाला मॉडल है, कानून बढ़िया है, क्या इसके अलावा भी कोई और काम बढ़िया कर रहे हैं? भैया उनके सारे काम बढ़िया है, हर चीज बढ़िया है उत्तर प्रदेश में, हर चीज आने वाले हैं। आने वाले हैं। तो हमें खबर ध्यान आता है कि अब यूपी का चुनाव है, योगी जी का वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, तो आपको लगता है कि योगी जी इस बार जीत पाएंगे या अखिलेश यादव इस बार बाजी मारने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल योगी जी जीतेंगे, कारण क्या मानते हैं? क्योंकि उनकी लहर चल रही है अभी। लहर चल जितने रही भी, है। हाँ वही बात है। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि लहर तो सोशल मीडिया वाला काम होता है, लहर तो पीआर वाला काम होता है, क्या जनमानस के भीतर भी लहर है? जनमानस के भीतर भी है, क्योंकि जो इनका काम चल रहा है हाँ। देश विदेश में, और जो भी है जो इनका नाम चल रहा है, हाँ। और नाम ही चलता, आपको पता है। नाम चलता है बिल्कुल। जैसे दुकान का नाम हो गया, कोई जैसे हाँ। कोई भी दुकान का नाम, एक बार नाम हो जाता है ना, चाहे उसका पकवान कैसा भी हो, अच्छा, पर ये लेकिन नाम से चलेगा। समस्या ये भी है, आपने कहा कि नाम से चलेगा, समस्या ये भी, कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी जो हैं ये एक तो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता हुए हैं, ये मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, ये आपने नाम का बात कही, ये कहते हैं कि ये नेम प्लेट लगाने की बात करते रहते हैं, तो कह रहे इससे कि सौहार्द बिगड़ता है। बिगड़ता है क्या? समझा नहीं। कह रहे कि योगी जी जो है ये कट्टर हिंदुवादी नेता है, मुसलमानों को परेशान करते हैं, ये लोग आरोप लगाते हैं। सत्य है ये बात? नहीं, आरोप तो लगता है, हाँ। लेकिन क्या है कि हाँ? ऐसी बात नहीं, ऐसी बात ऐसी बात नहीं है? नहीं 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 कैसी बात है फिर? नहीं नहीं, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? निष्पक्ष काम कर रहे हैं, निष्पक्ष काम कर रहे हैं। निष्पक्ष काम। तो ये आरोप क्यों लगते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ, ये नेम प्लेट का मुद्दा कभी आ जाता है, कभी आता है कि आपको विरोधी लोग का काम है, विरोधियों लोग का। कह रहे कि नमाज नहीं पढ़नी, रोड पर नहीं पढ़नी, ऐसे फरमान आते हैं। नहीं, नहीं, ये तो सही है। सही है ये? हाँ, नमाज कोई भी धर्म हो, हाँ। रोड पर नहीं, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सबके लिए तो बराबर क्या होना योगी के राज में कानून सबके लिए बराबर है या भेदभाव है हिंदू मुसलमान चाहिए। में? नहीं नहीं, बराबर है, सबके बराबर है। हम बराबर है। अखिलेश यादव जो हैं बड़े कद्दावर नेता हैं, वो भी सपा के। अब वो इस बार लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एक तो ये योगी जी जब से आए हैं, योगी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं प्रदेश में। नहीं नहीं, अखिलेश जी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी भूतपूर्व, वो जो है जातिवाद की लड़ाई लड़ते हैं। अखिलेश यादव जातिवाद की लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, जातिवाद। वो मुस्लिम जो है, मुस्लिम के भक्त हैं। तो वो तो कहते हैं कि मंदिर वो भी बनाते हैं, अखिलेश यादव बनाते हैं। इतना दिन कहाँ थे? हाँ। इतना दिन कहाँ थे? संहार उनके पिताजी कराए हैं। हाँ। संहार वो दर्द है अभी भी? अभी बिल्कुल रहेगा, जब तक आदमी जिएगा, धरती पर रहेगा, तब तक वो रहेगा, दर्द रहेगा वो दर्द रहेगा। और उसका खामियाजा जो है अखिलेश यादव भुगतेंगे। बिल्कुल। हाँ। बाप गलती करता है तो बेटा भुगता है, भुगतता है। वही हाल है। इस बार के चुनाव में लग रहा है अखिलेश यादव की वापसी की संभावना है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं है। सवाल ही नहीं उठता। वो कह रहे मैं युवा नेता हूँ, वो कह रहे कि मैं रोजगार दूंगा, वो कह रहे कि बाबा जो है मंदिर बना रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, कह रहे युवा जो है सड़कों पर है, नोएडा में अभी हाल ही में। ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। रोजगार सब दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। अभी हाल ही में नोएडा में कुछ लोग जो है सड़कों पर आए थे, कई ऐसे लोग हुए तो कह रहे कि योगी जी के राज में कह रहे कि लोग परेशान है, रोजगार नहीं है। नहीं अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, कुछ नहीं। सब शांति प्रिय बहन बेटियां सब आराम से घूम रही है, टहल रही है, आ रही है, जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कि आपने जो इस प्रदेश को देखा है, उत्तर प्रदेश को, अखिलेश यादव भी इससे पहले थे, अभी योगी जी है, आपको दोनों में से बेहतर कौन लगता है और क्यों लगता है? देखो दोनों अपनी अपनी जगह बेहतर है,
योगी जी ने अगर देखे तो क्राइम पर उस सब पे काफी काम किया है, जो कि पहले यूपी में नहीं होता था। बट अखिलेश की नई सोच है। अखिलेश ने भी डेवलप किया था अपने, जब अखिलेश का पीरियड था उसने डेवलप किया था, काफी रोड्स बनाए थे, ये सब किया था। तो ऐसा नहीं है कोई भी आए लेकिन जनता के मुद्दों पे बात करे। राजनीति आपने योगी जी को देखा और अखिलेश को देखा, क्या विकास हो रहा है आप बताइए, क्या विकास? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने आपको लगा लड़कियों के रेप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उस पे क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? इस पर तो एक्शन भी सख्त होना भी चाहिए, और इतना कुछ हो भी नहीं रहा है। नहीं हो रहा है ना, किसी चीज में नहीं हो रहा है। आप कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो आप, क्या हालत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बताइए ना, आप बताइए। सरकारी ठेके हर जगह पे हैं, लेकिन सरकारी डिस्पेंसरी हर जगह नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा, सरकार का फेलियर है ना, ये फेलियर है, ये हर सरकार का फेलियर है, बिल्कुल है। बिल्कुल। जब तक कोई सरकार, एजुकेटेड सरकार नहीं आएगी, इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। आपको लगता है कि इस देश की जनता भी तो जात के नाम पर वोट करती रहती है? इस देश की जनता भी तो देखती है कि फलाना विधायक जो है हमारी जाति का है, फलाना पार्षद हमारी जाति का है, तो जनता को भी सोच बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलनी चाहिए। सिर्फ अकेला इंसान या अकेली सरकार इस इंडिया को नहीं बदल सकती है। पूरी जनता को एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के हिसाब से वोटिंग करनी चाहिए। और इंडिया का सिस्टम इस वजह से नहीं होना चाहिए कि भाई आप शराब बेच रहे हो या पैसे देकर आप वोट खरीद रहे हो या वोट चोरी करके, जैसे कि मोदी, मैं तो खोल के साफ कहता हूँ, वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। अच्छा, कैसे? भारत की जितनी जनसंख्या नहीं है उतनी वोटिंग थी, और जब जितनी जनसंख्या नहीं है उतनी वोटिंग। एक मिनट, जब निर्वाचन आयोग से ये पहला आंकड़ा आप कहाँ से लेके? मैं देखिए, मैं आप ही की बात को कोट कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात को नहीं रोक रहा हूँ। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। निर्वाचन आयोग से जब सवाल किया गया था कि आप वोटिंग में जो कैमरे होते हैं उसका एक्सेस दीजिए, तो निर्वाचन आयोग का क्या रिप्लाई था कि भाई हम किसको देंगे एक्सेस पर? क्या किसको एक्सेस देना था? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को, हाँ जी। तो निर्वाचन आयोग का क्या रिप्लाई था कि वहाँ पर हमारी बहनें, बेटियां, बहुएं वोट डालने जाती हैं, हम उसका मतलब जो फुटेज है वो आपको नहीं दे सकते। भाई वोट डालने जाती है कि भाई क्या करने जाती हैं? वोट डालने जाती है, कुछ ऐसा गतिविधि तो होती नहीं कि आप उसका एक्सेस नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? तो आपको लग रहा है कि इस बार जो जितनी हमारी आबादी थी उससे अधिक वोटिंग हुई है? बिल्कुल। ये कहाँ देखा आपने कि जैसे आबादी से अधिक वोटिंग? मेरे पास बहुत आंकड़े पड़े हुए, अगर आप मेरे को कभी अपॉइंटमेंट लेके बुलाएंगे। नहीं, अभी देखिए, अभी सोशल मीडिया पर सब कुछ है। चुनाव आयोग की ऑफिशियली वेबसाइट जो है उस पर ये क्या आपने देखा है? सोशल मीडिया पे मैं यकीन नहीं करता। तो आपने कहाँ देखा? सोशल मीडिया पे मैं यकीन, आपने कहाँ देखा? बहुत सारी सर्वे हैं, बहुत सारे, ऐसे तो नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये गलत आपकी जानकारी है कि आबादी से अधिक की वोटिंग हुई है, ये जानकारी गलत है।